ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, ये डायमेंशनल एनालिसिस खास तौर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at प्लस b बाई t प्लस c where a, b and c are constants. The dimensions of a, b and c are। कौन से ऑप्शन को आप चयनित करेंगे? तो आइए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, वेलोसिटी v इज इक्वल टू a इंटू टाइम t प्लस b बाई टी प्लस c। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कौन सा a, b और c कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके डायमेंशंस क्या होंगे। ठीक है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v must be is equal to the dimensional formula of a into t must be the dimensional formula of b by t plus c। और मजेदार बात यह है कि t में c जोड़ा जा रहा है, तो डायमेंशनल ऑफ t plus c must be equal to the dimension of t must be equal to the dimension of c। क्यों भाई, ये दो चीजें तभी जोड़ी जा सकती हैं जब वो डायमेंशनली क्या हो, कंसिस्टेंट हो, मतलब उनके डायमेंशंस बिल्कुल एक जैसे हों और नेचर भी एक जैसा हो। तो सी का साफ साफ समझ में आ गया, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी इज इक्वल टू टी टू द पावर 1। ठीक है, तो एक तो ये मिल गया। अब ए इंटू टी है ना, देखिए वेलोसिटी का यहां से अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एल टी टू द पावर माइनस 1। और a इंटू टी का क्या है, a का अलग कर लीजिए, और t का भैया इंटू टी का तो कैपिटल T हो जाएगा। तो a का क्या हो जाएगा, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a, या नीचे ले जाए ऊपर ले जाए तो एल टी टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो a का भी मिल गया, ये दूसरा आंसर हमारे पास हासिल हो गया। ठीक है, अब बाकी रह गया b का, तो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b बाई टी प्लस c इज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v। तो ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b बाई द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ t प्लस c क्या है, ये टाइम का ही होगा, टाइम ही जुड़ेगा। अब वेलोसिटी एल टी टू द पावर माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो b का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो t टू द पावर 1 और t टू द पावर माइनस 1, t टू द पावर 0 हो जाएगा तो l हो जाएगा। यानी b नाम की जो पैरामीटर है वो लेंथ है, a नाम का जो है वो एक्सेलरेशन है, c नाम का जो है वो टाइम है ना। ये फार्मूला है, ये आया। तो इस तरह से बाय द यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोगों ने इस चीज का डेरिवेशन कर। में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए का जो है आपका एल टी टू द पावर माइनस 2 है, बी का एल है। इस क्वेश्चन में ए का हम लोगों ने क्या निकाला था, ए का निकाला था एल टी टू द पावर माइनस 2 और बी का एल और सी का टी। तो भैया ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। 3 में क्या कहा जा रहा है, ए वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू ए साइन ए टी प्लस बी टी प्लस सी वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी आर। अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि ये वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू ए साइन बी टी माइनस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी आर। ठीक है, तो आइए इसका हल देखते हैं। यहाँ पर y इज इक्वल टू ए साइन
ए टी माइनस बी टी प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है। और ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी बताना है। तो यहाँ पर बड़ी सरल सी बात है, साइन जिस पर अप्लाई करेगा वो होगा एंगल, और एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो भैया आर्क बाई रेडियस, आर्क अगर की लेंथ डायमेंशन एल होगा और रेडियस का क्या होगा, वो भी लेंथ तो कट जाएगा। तो एंगल जो है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये पूरा डायमेंशनलेस है। तो गारंटी है कि ई टी बी टी और सी भी क्या होगा, वो डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। बी एक्स है, सॉरी बी एक्स है, यहाँ पर एक्स स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम अंडरस्टूड है, ठीक है। तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू the dimensional formula of A into T must be equal to the dimensional formula of Bx must be equal to the dimensional formula of C। और भैया वह ऑल ए डायमेंशन ओवरऑल तो डायमेंशन लेस है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर c का देखा जाए तो c का मुझे मिल गया, c का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, ठीक है। b इंटू एक्स, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इंटू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x इज इक्वल टू m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, ये हो जाएगा। तो x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा सॉरी b का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, b का डायमेंशनल फार्मूला जो हो जाएगा वो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 बाई x का डायमेंशनल फार्मूला, x इज द लेंथ, सो व्हाट दिस इज इक्वल टू l टू द पावर माइनस 1, यानी b का भी मुझे मिल गया। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b हैपन्स टू बी इक्वल टू l टू द पावर माइनस 1, ठीक है। सी का सी तो बिल्कुल डायमेंशनलेस है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इंटू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी इज, ये तो डायमेंशनलेस ओवरऑल, एम एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 0, ठीक है। तो देयरफॉर ए, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू द एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 0 होल डिवाइडेड बाई टी। तो टी का क्या होगा, टी टू द पावर 1 हो जाएगा, तो दिस इज टी टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। यानी ए का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आया टी टू द पावर माइनस 1, ठीक है। तो ए बी और सी तीनों के डायमेंशंस हम निकाल लिए। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी कि ओवरऑल तो एंगल है, एंगल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता, कोई डायमेंशंस नहीं होते। तो इसको हमने m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 लिख दिया, ठीक है। वही बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, तो ये भी डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है। और यह इंटू यह लेंथ है, तो इसका लेंथ का इन्वर्स होना चाहिए। यह टाइम है तो यह टाइम का इन्वर्स होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मिल करके क्या होना है, डायमेंशनलेस होना है, ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव got the answer of this question. This is a very good question. अब आइए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये है कि an equation is given here, a p plus a by v square is equal to b into theta by v, where p is equal to pressure, v is equal to volume and theta is equal to absolute temperature. If a, b are constants, the dimensions of A will be, क्या होगा भला, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी और डी, आइए देखते हैं। यहाँ पर P प्लस ए बाई वी स्क्वायर है इज इक्वल बी इंटू थीटा बाई वी है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स ए और बी के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे,
है केवल ए का पूछा गया, सॉरी केवल ए का पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, देखिए यह प्रेशर है तो प्रेशर में प्रेशर ही जुड़ सकता है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो भैया द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर मस्ट बी इज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी मस्ट बी इज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी क्या है? प्रेशर जो है थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, तो थ्रस्ट फोर्स एक तरह का होता है बाई एरिया हो जाएगा इज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बाई डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है, तो एफ का क्या होगा? एम मास इंटू एक्सेलरेशन एल टी टू द पावर माइनस 2 और एरिया का एल स्क्वायर हो जाएगा, और ए का डायमेंशनल फार्मूला वी क्यूब, ये वॉल्यूम का तो एल क्यूब होगा होल से एल टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू एम एल टी टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, एंड दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बाई एल टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो देयरफॉर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम एल टू द पावर 7 टी टू द पावर माइनस 4। ठीक है, सो विच ऑप्शन विल यू गो फॉर? ऑप्शन कहाँ गलती हो गई? एल टू द पावर माइनस 1 होगा ना, ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल टू द पावर 1 और एल स्क्वायर एल टू द पावर, तो ये 6 मल्टीप्लाई हुआ तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ए द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 4। फिर यहाँ क्या गलती हो रही है? टी टू द पावर माइनस 4 कैसे होगा? टी टू द पावर माइनस 2 ना होगा जी, यहाँ पर देखो टी टू द पावर माइनस 2 है। ठीक है, तो ये गलती हुई थी, टी टू द पावर माइनस 2 तो है टी टू द पावर माइनस 2, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने से ये बहुत जबरदस्त फायदा होता है, ये बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब आइए आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, इसमें कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P plus A by V square whole into V minus B is equal to R into T, where P is the pressure, V the volume, T the absolute temperature, and A, B, R are constants. The dimensions of A are, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये देखिए कितने कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है। यह क्वेश्चन केवल यह रिलेशन के लिए किसी को नोबेल प्राइज दिया गया है। किसको? गैस जिस, ये एक वंडर वाल्स नाम के साइंटिस्ट थे, उनको दिया गया। ये रियल गैस इक्वेशन है। आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। यहाँ पर जो है उन्होंने रियल गैसेस के लिए गैस का इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको ए और बी, ए का डायमेंशन आपको पता करना है। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर लीजिए। द डायमेंशन ऑफ पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ पी प्लस द डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो इस डायमेंशन ऑफ ए वही आ जाएगा। पिछली बार जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे हैं, लेकिन ये वंडर वाल्स इक्वेशन बोला जाता है, पांचवा वाला। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ नंबर 1 चार्ज, नंबर 2 पोटेंशियल, नंबर 3 रेजिस्टेंस, नंबर 4 कैपेसिटेंस। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम। तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट एंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मिल गया। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। और चार्ज का
80 हो जाएगा। तो वही पोटेंशियल का क्या हो गया, ml स्क्वायर a⁻⁻1 t⁻⁻2 हो गया। रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का एक ही होगा, ठीक है। तो ml स्क्वायर ml स्क्वायर a⁻1 t⁻3 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। और करंट का हम लोगों ने देखा है ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ए हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर a⁻2 t⁻3 हो जाएगा। कैपेसिटेंस ये क्लास 12 में आपको पढ़ाया जाएगा कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करती है। तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस उसके प्लेटों के बीच में अगर ज़्यादा लगेंगे तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। तो उसके लिए कांस्टेंट एक बनाया जाता है जिसका नाम है कैपेसिटेंस। तो वो चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो से मिलता है। तो चार्ज का आपको 80 मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस का ये मालूम है, निकाल करके ये आ गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। अब यहाँ कहा जा रहा है टेकिंग वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ही बदल दिया गया है। ऐसा इस सिस्टम में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें वेलोसिटी टाइम और फोर्स में केवल टाइम ही जो है बेसिक है। फोर्स और वेलोसिटी क्या माना जाता है, डिराइव्ड माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मानिए और फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास। तो आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज इक्वल वेलोसिटी बाय टाइम। तो मास बराबर क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम बाय वेलोसिटी। फोर्स का मान लीजिए एफ हो गया, फंडामेंटल है, टाइम का टी हो गया और वेलोसिटी का वी हो गया, तो v⁻⁻1 हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज पे अटेंशन, है ना। यह क्यों प्यारा है, इसलिए कि इसमें फंडामेंटल ये बता रहा है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप किसी को भी ले सकते हैं, है ना। कोई आवश्यक नहीं है कि जो ऐसा सिस्टम में आपने लिया है उसी को लेंगे। हाँ, ऐसा सिस्टम में जो लिया गया है वो अगर आप लेते हैं तो जीवन थोड़ा सरल हो जाता है, बस यही बात है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, इफ डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू आर द बेसिक क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, है ना। देखिए डेंसिटी जो होता है ऐसे सिस्टम में अगर बात किया जाए तो उसका डायमेंशन फार्मूला m(l)⁻2 है। ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का l(t)⁻2 है। और फ्रिक्वेंसी पर सेकेंड होता है तो t⁻1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके क्या कर लिया, एम एल और टी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रो, जी और न्यू निकाल लिया गया। और फोर्स इज इक्वल क्या होता है, ml(t)⁻2 हुआ। तो m की जगह जो लाया वो रख दिया, l की जगह जो लाया वो रख दिया और t की जगह जो लाया वो रख दिया। और ये देखिए आ गया डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रिक्वेंसी के टर्म में हम लोगों ने फोर्स को लिख दिया, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। The velocity, example number 33, if the velocity of light c, acceleration due to gravity g and atmospheric pressure p are the fundamental quantities, find the dimensions of length। तो देखिए हमें मालूम है कि c का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, l(t)⁻1 होता है, g का l(t)⁻2 होता है, p का m(l)(1 t)⁻2 होता है, ठीक है। तो लेंथ बराबर l हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, एल स्क्वायर बाई एल करेंगे तो एल आएगा और t⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे और इसको क्या लिख दिया है, एल t⁻1 होल स्क्वायर बाई एल t⁻2। तो एल t⁻1 क्या है, सी है, वेलोसिटी है, तो सी स्क्वायर हो जाएगा बाई जी हो जाएगा। तो देखिए लेंथ को हमने इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 34 में क्या कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाई n is equal d into n1 minus n2 by n2 x2 minus x1 where n1 and n2 are the number of particles per unit volume। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इनवर्स होगा, l⁻³ होगा। फॉर द वैल्यूज ऑफ x mean to be x1 and x2, find the dimensions of the diffusion constant कैपिटल D। तो इसको जरा सा आप लोग खुद देखिए,